हकीम शहजाद लुआ पाड़ की 5वीं शादी, शायद फिजा अली की बात कर रहे और हैं। फैजा अली किधर करती है जी उनके साथ शादी? क्या हो गया है? तो करने वाली बात करें। जनाब सोशल मीडिया पे तो यही बात है। या आपका दिमाग खराब है या फिर हकीम साहब का दिमाग खराब है। फैजा अली उससे क्यों शादी करेगी? पागल है। ये कभी पतलू के पास चला जाता है, कभी वो पतलू की बहन, क्या नाम है जी? खानी 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 पे दौरे डालता है। जी हकीम साहब ने मिनाल मलिक पे भी दौरे और भी काफी पे डाले, कुछ और एंकर हैं उन पे भी डालें, उनमें कुछ शादीशुदा उन पे भी डालें। अब ये उनकी आदत है, ये आदत उनकी खत्म नहीं हो सकती। आपने दानिया शाह को नहीं देखा पतलू के साथ क्या पतलू से वॉक करा रहा है, पनिशमेंट करवा रहा है, कर रही थी कि नहीं कर रही थी? हकीम शहजाद लुआ पाड़ की 5वीं शादी, जनाब सोशल मीडिया के ऊपर एक बार फिर से हकीम शहजाद जो है वो छाने वाले हैं, क्योंकि ये शादी जो है वो किसी मारूफ टीवी एंकर के साथ होने जा रही है। ये जराए अभी कंफर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन उम्मीद काफी है कि ईद के बाद जो है ये धमाका होने वाला है। हकीम लोहा पाड़ किसी एंकर के साथ? जी जी जी। दिमाग ठीक है आपका? वो तो डॉक्टर नबिया को भी ऑफर कर रहे थे, कहते उन्होंने होती तो मेरे साथ हो जाती। तो अब किस एंकर के बारे में उन्होंने बम फोड़ दिया? शायद फिजा अली की बात कर रहे और हैं। फैजा अली किधर करती है जी उनके साथ शादी? क्या हो गया है? तो करने वाली बात करें। जनाब सोशल मीडिया पे तो यही बात है। या आपका दिमाग खराब है या फिर हकीम साहब का दिमाग खराब है। फैजा अली उससे क्यों शादी करेगी? पागल है। इस तरह तो मुफ्ती कबीर साहब हमारे साथ बैठ गए थे, कहते मैं भी उनको निकाह की ऑफर करता हूँ। कोई भी राह चलते उनको ऑफर कर लेगा तो उसके क्या मतलब, उनकी शादी हो जाएगी? नहीं, आपको क्या लगता है ये खबर झूठी है? सर झूठी है सर। फैजा अली देखे बात ये कि कंट्रोवर्शियल जरूर है, ड्रामे श्रामे जरूर करती हैं, पर इसका मकसद ये तो नहीं कि कोई भी उठ के बोलेगा जी आप बोलो मैं फैजा अली से शादी कर रहा हूँ। तो फिर वो रेटिंग लेने का चक्कर है भाई। उस दिन हमारे पास एक लड़की आई थी, मैं नाम नहीं लूंगा, क्या कह रही थी, पहले हकीम ने बोला जी मेरे पे दौड़े डाल रहा था कि तुम मुझसे शादी करो, बाद में कहते तू शादी नहीं करती अब तो मेरी बहन है। अच्छा। हाँ, हकीम खुद ये बात बोलता है कि भाई मैं जो हूँ थोड़ा सा मैं मतलब ठरकी टाइप और मैं इस किस्म का बंदा हूँ। और भाई अगले ने फेम ले लिया, वो दानिया शाह से सीधी सी जो बात है उसको फेम मिल गया। अब वो दोबारा से उसी फेम में रहने के लिए कभी पतलू के पास चला जाता है, कभी वो पतलू की बहन, क्या नाम है जी? खानी खानी पे दौरे डालता है, कभी क्या करता है, कभी लाइव पे आने की कोशिश कर रहा है। और भाई वो चवलें तो मारनी है, उसने ट्रेंडिंग में रहना है, उसको ट्रेंड का मजा आ गया। वो काफी अरसा हकीम लोहा पाड़ ट्रेंड में रहा है। अब जब वो ट्रेंड से बाहर निकलेगा वो पूरी कोशिश करेगा ट्रेंड में आने की। तो आप ये बात बोल दो कि हकीम लोहा पाड़ फैजा अली से शादी करे तो फैजा अली का दिमाग तो नहीं खराब ना? वो तो एक फेम का चक्कर है। डॉक्टर नबिया पे बात उसने कर ली, फैजा अली पे उसने बात कर ली, और किसी पे कल को कोई और लड़की ऊपर आएगी उस पर बात कर लेगा। आपको याद होगा कि मिनाल मलिक भावलपुर गई थी और वहां पर भी हकीम साहब ने जो है वहां पर डोरे डाले उनके ऊपर। आपको ये खबर पता है? जी हकीम साहब ने मिनाल मलिक पे भी दौड़े और भी काफी पे डाले, कुछ और एंकर हैं उन पे भी डालें, उनमें कुछ शादीशुदा उन पे भी डालें। अब ये उनकी आदत है, ये आदत उनकी खत्म नहीं हो सकती। सर जिस उन्होंने ये काम करना ही करना है। देखो इंसान, वो कहते हैं ना कि एक दफा सोशल मीडिया पे आ गया, जब इंसान की एक इज्जत उतर जाए ना फिर उसको टेंशन नहीं होती। हकीम साहब ने ट्रेंडिंग में रहना ही रहना है, सारा फेम का चक्कर है। आपने दानिया शाह को नहीं देखा पतलू के साथ क्या पतलू से वॉक करा रहा है, पनिशमेंट करवा रहा है, कर रही थी कि नहीं कर रही थी? हकीम लोहा पाड़ भी उस टाइम पे लाइव पे आया, और भैया आपस में भी नहीं ठीक, अंदर गए ये अंदर से आपस में भी नहीं ठीक, एक दूसरे के खिलाफ है। बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं यहाँ पे नहीं करना चाह रहा, चूंकि अभी आपस में निकाह में है ना, मुझे भी पता है इस चीज का। बहुत सारी ऐसी बातें हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अंदर से नहीं खुश भाई। उसने क्या बोला था हकीम ने कि भाई मैं ना अभी तुम्हारी वो बाजी से बात करके आया हूँ, तो आगे से पतलू ने क्या दिखा दिया, पतलू था कि ईमान था, उसने दिखा दिया कि ये देख, हाँ तूने वो नंबर वो दे आना थे तो उसने मुझे दे दिए। तो फिर बात यह है कि इस टाइम पे इज्जत गैरत वाला चक्कर ही खत्म हो गया। हकीम साहब चाह रहे मैं ट्रेंडिंग में आऊँ, उसकी खातिर उसने लाइव पे आने की भी कोशिश की, बट फ्लॉप रहा। लाइव उसकी फील्ड नहीं है। वहां पे उसने ईमान ने जब बात की उसने गालियां देनी शुरू कर दी। जब उसने पूछा जी आपकी बीवी का क्या रेट है, तो वहां से हकीम साहब को गुस्सा आ गया। और भाई जब आप लाइव पे किसी को बात करोगे आप बर्दाश्त तो करोगे, सामने आपके होस्ट बैठा है, तगड़ा होस्ट बैठा है, ईमान की छोटा मोटा होस्ट तो नहीं है। फिर आप पतलू से टक्कर ले रहे हो कि पतलू छोटा होस्ट है, उनका तो रोज का काम है रगड़ दिया ना, उसने फिर रगड़ दिया। फिर ये शुक्र करो तेरी टंडे नहीं बनी, ये शुक्र करो तेरी फैमिली नहीं नाची, उन्होंने इसको वैल्यू नहीं दी। वरना आज क्या हो रहा था, एआई से ये नाच रहे, तो ये उसकी फैमिली, एक दो वीडियोस मैंने देखी भी है लेकिन ज्यादा मैंने नहीं देखी। तो बात यह कि हकीम साहब इस टाइम पे टोपी ड्रामा कर रहे हैं, टोपी ड्रामा ना करें, मेहरबानी करें, इन चक्करों में ना पड़े। फेम अब लेना है, पॉजिटिव फेम लेना है, वो दौर खत्म हो गया कि जब आप इस तरह की चीजें करके। अब वो फैजा अली से शादी क्यों कर रहे हैं? फेम के लिए। इन्हें ना फैजा अली डॉक्टर नबिया के बारे में उसने क्यों ये बात बोली जी हारिस कोकर मेरा दोस्त है, वो शादी ना करता मैं कर लेता, ट्रेंड में रहने के लिए। ये सब सारी हरकतें हो रही हैं ट्रेंड में रहने के लिए हो रही हैं। उसने बड़ा तगड़ा ट्रेंड देखा है हकीम ने, बहुत तगड़ा देखा है। तो अब उसको ना जब ट्रेंड में कम होता है, बाकी लोग ट्रेंड में आ गए तो उसको तकलीफ स्टार्ट होगी। तो ट्रेंड में रहने के लिए वो सब कुछ कर रहा है। इस चीज में कोई भी सदाकत नहीं है। फैजा अली उससे कभी भी शादी नहीं करेगी, ये बात मेरी आप लिखवा लें।
हालिया जो हमने देखा कि रावलपिंडी में जो है वो एक हकीम है एजेड, उन्होंने शादी की है और ये इस तरह हकीमों का कंपटीशन चल रहा है, ये सीन क्या है? देखें हकीम बाबर साहब है, बाबर साहब ने भी शादी कर ली, उन्होंने तो एक लड़की के साथ अच्छी बात है निकाह कर लिया है। हकीम लो पार शादियों पे शादी किए जा रहे हैं। एक तो हकीम मेरा ख्याल है मेंटली भी फिट हैं, फिजिकली भी फिट हैं और पैसे भी इनके पास ठीक ठाक हैं। अब मर्दाना ताकत का 2.5 लाख रुपए का नुस्खा बेचते हैं भाई जी, दिन में 5 बंदों को भी बेचा, कितने पैसे बन गए? तो पैसा तो उनके पास है, फिर कहीं ना कहीं तो लगाना भी है। फिर इन्होंने जो पहले शादियां कर रखी थी वो नॉर्मल लड़कियों से की थी, जो पढ़ी लिखी भी नहीं थी इस किस्म की, ठीक है। अब टाइम के साथ जब इनके पास पैसा आ गया, फेम आ गया, तो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। अब जो बाबर साहब है, बाबर साहब के 1.5 लाख उसका फॉलोअर था, 1.5 मिलियन फॉलोअर था फेसबुक पे। उसके बाद देखो पैसा भी उसके पास था, 2.5 लाख रुपए का वो नुस्खा बेचता है। तो हुआ क्या, उसने अल्टीमेट पैसा उसके पास था, शादी तो उसने करनी है, तो उसने शादी कर ली, ट्रेंड में भी आ गया, सब कुछ उनको मिल गया। कहानी क्या है? पैसा, ट्रेंड और दूसरी बात, अब हकीम जो है ना, मर्दाना कमजोरी पाकिस्तान में इतने लोगों को पीछे लगा दिया। 2.5 लाख रुपए की दवाई बेचते हैं, 2.5 लाख की। लो पार्ट की 1,80,000 से स्टार्ट हो रही है, तो जो नुस्खा टोटल करो तो 2.5-3 तक चला जाता है। तो एक बंदे को जब आप मेडिसिन दोगे 2.5 से 3 लाख रुपए की, तो आप खुद हिसाब लगाओ कि अगर एक महीने में आपके पास 100 बंदा भी आता है तो ये कितनी बड़ी रकम बनती है सर। ये कम से कम 2.5 करोड़ रुपया बनता है। इस बारे में किसी ने सोचा है? 100 बंदा हो, 2.5 लाख हो, तो 2.5 करोड़ बना कि नहीं बना? इसके बारे में आज तक किसी ने बात की है? कोई चक्कर ही इनका कोई नहीं है, बस लाइसेंस अपना ले लिया। दवाई में कौन सा कोई इतना बड़ा इनका वो होता है, गर्म दवाइयां डाल देते हैं, वक्ती बंदा टेट हो जाता है, सीधी सी बात है। तो ये चक्कर है सारा जी, पैसे का चक्कर है। पैसा कमा लिया, अब जिस बंदा 2.5 करोड़ रुपया महीने का कमा रहा है उसने कहीं तो लगाना है। ये मैं बहुत कम बता रहा हूँ, हकीम लोपार्ड ने तो बड़ा काम सीखा है, इसने तो 8-9 करोड़ रुपया महीने का कमाया, बड़ा ट्रेंड में रहा, बहुत ट्रेंड में रहा है। और लोगों को इसने अपने टोन माजून और फलाना माजून इतना अपने पीछे लगाया, आपकी सोच। तो बात ये है कि जब पैसा आ गया तो पैसा अब उसको फेम चाहिए। अब फैसल अली पे बात करेगा, उस पर भी इसको फेम मिलेगा, डॉक्टर नबिया पे भी इसको फेम मिला, कोई और लड़की ट्रेंड में आएगी तो उस पर भी बात करेगा। नेक्स्ट जो लड़की पे ये बात करेगा, मुझे पता है इस बात का, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा, बहुत जल्द सामने आ जाएगा। एक और लड़की एक सोशल मीडिया पे उसकी हाइप है, उस लड़की का भी ये नाम लेगा। यहाँ पे हम लोग बात नहीं करते, हकीम ने उसका नाम भी लेना, डेफिनेटली लेना, मुझसे लिखवा ले। हाँ, ये वही हकीम है ना जिन्होंने शायद अफरीदी के ऊपर बात की थी, उनकी बेटी जो है ना वो बेटियां पैदा हुई हैं तो बेटा पैदा करना है तो आप हमारे पास आ जाएं, हमारी मजून खा लें। यार फेम कि शायद अफरीदी की बेटियां पैदा हो रही है, मेरा माजून खा ले, उनका बेटा पैदा हो। अब ये करने वाली बात है। ऐसी दुनिया की कौन सी टेक्नोलॉजी है कि आप यूज करो, मेडिसिन आप ऐसी कोई बनी ही नहीं है कि आप यूज करो, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, सब कुछ है। तो ये उसने फेम के लिए कभी शायद अफरीदी को रगड़ दिया, कभी फैसल अली को रगड़ दिया, कभी बुशरा शकील को रगड़ दिया। तो ये हरकतें करता रहता है, ये इसकी पुरानी आदत है। कोई भी लड़की ऊपर आएगी, हकीम साहब उसको शादी करेंगे। जिस तरह अपने किबला मुफ्ती साहब, कौन से थे जी, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, वो पता नहीं किबला मुफ्ती बोलते हैं क्या, उन्हें राखी सावंत तक पहुंच गए। राखी सावंत ने क्या उनसे शादी कर ली थी? नहीं। एक बात है ना, वो तो राखी सावंत के चक्कर में ही पड़ गए थे, वो भी जो लड़की देखते हैं उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। यहाँ से हकीम लोपार्ड साहब पड़ जाते हैं। तो ये इनका पुराना फार्मूला है, ये कोई नया फार्मूला नहीं है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ फेम वो ये सब कुछ कर रहे हैं, इस चीज में कोई भी रियलिटी नहीं है, इसलिए इस चीज को इतना सीरियस आप ना लें। अच्छा उस्मान भाई, क्या आपको क्या लगता है कि इस उम्र में भी शादी करनी चाहिए इसको? देखें, उम्र एज तो इस जस्ट नंबर है। दूसरी बात, हकीम के पास अभी करंट कितनी बीवियां? 3 आई थिंक, जिनके साथ उसके काम है, बाकी आई थिंक एक फोर्थ हो गई है। देखें, हकीम के अपने बच्चे जवान है, इसका मैं बेटा देख रहा हूँ 23-24 साल का। भाई तू बेटे की शादी कर, क्या क्यों मार रहा है? अगर तूने कंट्रोवर्सी चलानी है अपने बेटे के थ्रू चला। हकीम का छक्का कब लगा? दानिया शाह वाला, आमर ले आकर तो मार गया, लेकिन उसका जो फेम है ना सारा हकीम ने उठा लिया दानिया शाह के थ्रू। हकीम का वो छक्का लग गया, और छक्के बार बार नहीं लगते, छक्का एक ही दफा लगता है। और जो उसकी नेचर है, मुझे नहीं लगता कोई लड़की उससे शादी करेगी, उसको दोबारा से दूसरी दानिया शाह कभी नहीं मिलेगी, ये जहन में आप रखिएगा। बाकी वो पामे बोले मजून टून टून, फलाना टून टून, तो एक बस सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोवर्सी थी, चली जा रही है। और आप देख लीजिएगा कि हकीम जो है समझदार बंदा, ये भी मैं बता दूं। अच्छा। हकीम बेवकूफ नहीं है, कोई अपने आप को जलील नहीं करता सर। उसके बदले उसको क्या मिला है? दानिया शाह से शादी किसने की है? क्या किसी के सोच में ये बात आई है दानिया शाह की? लेकिन अगले ने क्या किया, दानिया शाह से शादी करके फेम उठा लिया। दिमाग तो इन हकीमों के पास ऐसा, मेरे को पता नहीं दिमाग कहाँ से खरीद के लाते हैं। दिमाग इनके पास वावा दिमाग है। दानिया शाह से शादी की, कारोबार उठाया, पैसा कमाया, हिट हुआ, बच्चा तक उसकी फैमिली ने भी फेम उठाया। फिर फेम के चक्कर में इतना दीवाना हो गया कि जो और उसकी बीवियां थी उनको भी सामने ले आया, मुजरे कराया, बड़ा कुछ उसने किया यार, बड़ा कुछ उसने किया। और पंजाब कॉलेज वाला स्टंट,
सर सारे स्टंट इसने किए, हर स्टंट इसने चलाया। FIA ने इसको उठा FIA ने उठा लिया था, फिर इसने माफी मांगी, फिर मेरे वलीमे में जो आएगा, वलीमे की इसने बड़ी हाइप क्रिएट करने की कोशिश की थी। अगर सैलाब ना आता या इसको उठाया ना जाता तो आप देखते सोशल मीडिया पे पैसे भी इकट्ठा कर लेता। क्या कह रहा था, जो बंदा आएगा इतनी इस्लामी लेके आएगा मेरी शादी पे। अब 10,000 बंदा इतनी इस्लामी दे तो ये तो अरबों तक बात टच करती है। वो तो फिर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गया ना कि भाई जब हाइप क्रिएट हुई, भाई तू क्या कर रहा है, इतना पैसा तू कैसे इकट्ठा कर रहा है। तो हकीम ने उसमें तमाम मशहूर लोगों को बुला रहा था, जिसमें कोई 10 लाख भी इस्लामी देता, कोई 15 लाख भी देता, कोई 50,000 देता। हकीम ने बड़ी प्लान किया था, अगर वो इसकी शादी कामयाब हो जाती, इसका वलीमा, तो आज हकीम आपको नेक्स्ट लेवल पे नजर आता। अच्छा, आपने किसी एक शख्स को कॉल भी की है और उससे जो है वो आप कंफर्म करने चाह रहे थे कि भाई क्या बाकी जो है ना वो टीवी एंकर के साथ शादी का कोई है, कोई आपका सोर्स था शायद? जी मैंने उसे कंफर्म किया, लेकिन ऐसी कोई बात भी नहीं है जी। बच्चे अपनी साइड से बच्चवली ही हैं, बाकी सोशल मीडिया का फैम है, ऐसी कोई बात भी नहीं है, सदाकत नहीं है। मुफ्ती साहब ने मेरे प्रोग्राम में भी ये बात बोली थी कि फिजा अली से मैं निकाह का ख्वाहिशमंद हूँ, मैं 3 दिन बाद जा रहा हूँ। डॉक्टर नबिया को भी समझाऊंगा, डॉक्टर फिजा अली को भी समझाऊंगा। डॉक्टर नबिया उसकी निकाह वाली बीवी आरएस की, इस तरह की उसने बातें की थी। वो तो आरएस लोगों की सुलह होगी, वरना मुफ्ती कभी साहब जा रहे थे सुलह कराने के लिए। तो इस किस्म की बातें चलती रहती है, इस किस्म की बातों को आप सीरियस ना लो, मेहरबानी करें, ऐसे लोगों को प्रमोट ना ही करें तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें की और यकीनन अगेन जो है वो पब्लिसिटी स्टंट मत खेला जाए। और हकीम साहब जो है वो हमेशा जो है वो ट्रेंड में इन रहते हैं, लेकिन अल्लाह से जो है एक जो है दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जो है वो कोई अकल दे और ताकि इस तरह के ये अकल उनके पास है सर, ये ना बोले अकल नहीं है। हकीम हमसे बहुत सियाना है, आप मैं कुछ भी नहीं उसके आगे। वो समझता है उसने क्या करना, उसने जो चीज़ गेट करनी थी गेट कर ली। अब वो ऊपर लेना जा रहा है, पतलू के उस लेवल की तरफ जाना जा रहा है, ये रजब के लेवल की तरफ, तो वो कोशिश कर रहा है और वो कहीं ना कहीं इसमें कामयाब भी होगा। जिस किस्म का वो है, ये मैं बता दूँ, हकीम जिस दिन फोड़ेगा, बम फोड़ेगा, शादी करेगा तो लोगों को पता चलेगा फलां लड़की के साथ शादी कर रहा है। बहरहाल फिजाली वाला जो मामला है वो फेक है। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।